बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस क्या है? वायरस यूनिक पार्टिकल है, मतलब कि वो वायरस दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है, यूनिक है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, वायरसेस यूनिक है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। वायरसेस हमारे साथ लातीनी ज़ुबान का वर्ड है विनोम, जिसका मतलब है पॉइजनस सब्सटेंस, मतलब कि कोई जहरीला चीज़। तो वायरस हमारे साथ क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, उसमें डिजीज फैलाता है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जिस्म है, पौधों और जानवरों, उनमें बीमारियां फैलाता है वायरसेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ये डिजीज काज करते, बीमारियां उनमें फैलाते हैं वायरसेस। वायरस की डिफिनेशन क्या है? वायरस इज ए सेलुलर, मतलब कि वायरस हमारे साथ सेल से नहीं बना हुआ, नॉन सेलुलर है। ए सेलुलर मतलब कि सेल से नहीं बना। इन्फेक्शियस पार्टिकल में जो इन्फेक्शन फैलाता है, बीमारियां फैलाता है, ऐसा पार्टिकल है, ऐसा जरा है वायरस जो बीमारियां फैलाता है। कंटेनिंग डीएनए और आरएनए, वायरस में डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। डीएनए और आरएनए उसके हेरिडिटी मटीरियल है, जो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करता है, डीएनए या आरएनए। किस चीज़ में बंद होता है? एनवेलप के अंदर होता है, जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड इसका प्रोटीन से बना होता है वायरस का। वायरस इज ए सेल्यूलर इन्फेक्शियस पार्टिकल कंटेनिंग डीएनए आरएनए इन एन एनवेलप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। वायरस को डिस्कवर किया था डिमिट्री लेवानोव्स्की ने। ठीक है, डिमिट्री लेवानोव्स्की रशियन बायोलॉजिस्ट था, डिमिट्री लेवानोव्स्की। उसने डिस्कवर किया था वायरस को। कौन सा वायरस था? टोबैको मोज़ेक वायरस। उसको डिस्कवर किया था, कब किया था? 1892 में। 1892 में डिस्कवर किया था डिमिट्री लेवानोव्स्की ने। किस में? टोबैको में ये वायरस को डिस्कवर किया था सबसे पहले। उस वायरस का नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस। साइज ऑफ वायरस को हम आंखों से नहीं देख सकते और ना आम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते। वायरस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इस वजह से माइक्रोस्कोप पर नज़र नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा जूम करके चीज़ें दिखाता है हमें, तो इसलिए ये वायरस हमें इसके ज़रिए नज़र नहीं आएगा आम माइक्रोस्कोप के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है वायरस को देखने के लिए। ये वायरस हमारे साथ 10 से 1000 गुना छोटा होता है बैक्टीरिया से, मतलब कि 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया ये वायरस हमारे साथ। शेप ऑफ वायरस किस शक्ल के होते हैं? और कुछ टेडपोल शक्ल, वायरस के मुख्तलिफ शक्ल होते हैं। कुछ टेडपोल शक्ल जैसे बैक्टीरियोफेज है हमारे साथ, आपके बुक में बैक्टीरियोफेज है, या राड शेप है हमारे साथ। ठीक है, सीधी राड शेप उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसका वो क्या हमारे साथ क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहला वायरस था जो डिस्कवर किया था डिमिट्री लेवानोव्स्की ने 1892 में। तो ये हमारे साथ टोबैको मोज़ेक वायरस, राड शेप इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी शेप शक्ल। वायरस इज लिविंग या नॉन लिविंग? वायरस हमारे साथ लिविंग है कि नॉन लिविंग है हमारे साथ? तो वायरस में कुछ लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें भी उसमें मौजूद है जो लिविंग है और नॉन लिविंग उसके अंदर कैरेक्टर्स या खुसूसियात पाए जाते हैं वायरस के अंदर। वायरस क्या है? बॉर्डर लाइन पर है लिविंग और नॉन लिविंग के, मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पर है, दरमियान में है लिविंग और नॉन लिविंग के, मतलब कि लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी। लिविंग कैरेक्टर्स वायरस के कौन से हैं? वायरस में डीएनए या आरएनए पाया जाता है, तो इस वजह से ये डीएनए और आरएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो इस वजह से ये वायरस लिविंग में तस्वर किया जाता है। वायरस अपनी नस्ल बढ़ाता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर या सेल्स के अंदर, जो सेल्स की मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, उस सेल्स के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन करता है, नस्ल बढ़ाता है वायरस। तो वायरस ये कैरेक्टर भी उसकी क्या है? लिविंग की तरह है। वायरस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज या इन्फेक्शंस फैलाता है, उनकी बीमारियां उनके अंदर
कहलाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इस वजह से भी लिविंग है। वायरस के जिस्म के अंदर ये म्यूटेशंस होते हैं, मतलब कि म्यूटेशन का क्या मतलब है कि वायरस के जिस्म के अंदर चेंजेस आते हैं। वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है, एडाप्ट कर लेता है अपनी बेहतरी के लिए वायरस। तो वायरस के जिस्म में जो चेंजेस आते हैं उसको म्यूटेशंस कहते हैं। तो ये भी हमारे साथ इसमें लिविंग करेक्टर है। नॉन लिविंग करेक्टर्स में क्या है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के बाहर होगा ये वायरस, तो ये क्या होगा, ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब कि अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता है जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के बाहर हो। वायरस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर ही अपना नस्ल बढ़ाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब बाहर अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। जिस्म के अंदर रहेगा तो हमारे साथ नस्ल बढ़ाएगा, जिस्म के बाहर ये अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। वायरस के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर नहीं होते, मेटाबॉलिज्म उसके अंदर नहीं होता, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वायरस के अंदर नहीं होती, जैसे रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें वायरस के अंदर नहीं होती, केमिकल रिएक्शन। और वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, मतलब कि स्टोर भी किया जा सकता है, क्रिस्टल शक्ल में उसको तब्दील किया जाता है और बड़े अरसे के लिए उसको स्टोर किया जा सकता है वायरस को क्रिस्टल शक्ल पे। और ये क्रिस्टल शक्ल के में स्टोर किया जा सकता है और इसकी रिप्रोडक्शन जो एबिलिटी है वो लॉस नहीं होगी, मतलब कि उसके बाद भी ये अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है वायरस। वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट होते हैं वायरस में। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये लिविंग और सेल्स के अंदर होते हैं, तो ये वायरस में ये भी एब्सेंट होते हैं, तो ये भी एक नॉन लिविंग करेक्टर है वायरस की। ये हमारे साथ बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका ये ऊपर वाला हेड रीजन और ये वाला कोर रीजन या शीत रीजन और ये टेल उसके है, ठीक है, वायरस की। और ये प्रोटीन कोट है इसका, प्रोटीन कोट के अंदर इसका डीएनए पाया जाता है, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस का। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, इधर ये बैक्टीरिया का सेल वाल होता है, बैक्टीरिया के सेल वाल पर ये इस तरह बैठ जाता है टेल फाइबर्स की मदद से, उसके अंदर अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर लेता है, डाल लेता है, और बैक्टीरिया के अंदर ये अपनी नस्ल बढ़ाता है, और बैक्टीरिया के सेल पूरा बढ़ जाता है तो इसकी नस्ल बढ़ जाती है बैक्टीरियोफेज के अंदर। बैक्टीरियोफेज किस चीज़ पर अटैक करता है, वह बैक्टीरिया पर अटैक करता है ये बैक्टीरियोफेज वायरस। ये इसकी स्ट्रक्चर डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, इसके प्रोटीन कोड के अंदर। ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और इधर इसकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की। तो ये हमारे साथ था उसका बैक्टीरियोफेज का वायरस के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा और भी रिपीट कर लेते हैं। वायरसेस हमारे साथ यूनिक पार्टिकल है, ये लिविंग भी करेक्टर्स भी इसमें पाए जाते हैं और नॉन लिविंग करेक्टर्स भी पाए जाते हैं। वायरसेस को 5 किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया गया, क्योंकि ये इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करेक्टर्स पाए जाते हैं। वायरसेस हमारे साथ क्या है, वायरसेस लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, किस ज़ुबान लफ्ज़ क्या है, विनोम, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड या पॉइजनस सब्सटेंस। डेफिनेशन इसकी क्या है, वायरस इज ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल कंटेनिंग डीएनए, आरएनए, नैनोला प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। किसने डिस्कवर किया था, डिमिट्री लेवानोव्स्की ने इसको डिस्कवर किया था 1892 में, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको में डिस्कवर किया था इसको। उसकी साइज कितना है, जसामत कितना है वायरस का, वायरस को हम नहीं देख सकते, आम माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस को देखेंगे 10 से 1000 गुना छोटा होता है बैक्टीरिया से। कुछ वायरस की शक्ल क्या है, कुछ टेडपोल शक्ल है, जैसे है बैक्टीरियोफेज, रॉड शेप है, टोबैको मोज़ेक वायरस की लिविंग नॉन लिविंग करेक्टर्स।
वायरस बॉर्डर लाइन पर पाया जाता है, मतलब कि लिविंग कैरेक्टर्स जो उसके अंदर है और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। लिविंग कैरेक्टर्स कौन से, इसमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है न, और दूसरी लिविंग कैरेक्टर ये रिप्रोडक्शन करता है, नस्ल बढ़ाता है, और ये दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बीमारियाँ फैलाता है, उनको इन्फेक्ट करता है, और ये म्यूटेशन करता है, अपने जिस्म को चेंज करता है वायरस। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के बाहर ये अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता वायरस। वायरस के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके अंदर नहीं होती। मेटाबॉलिज्म मीन केमिकल रिएक्शंस। वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, मतलब कि स्टोर किया जाता है लंबे अरसे के लिए वायरस को। उसके बाद भी ये हमारे साथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट करेगा ये वायरस। वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसमें एक्शन होता है वायरस में।